चंदन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल रिक्रूटमेंट अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेल के द्वारा ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या बेनिफिट्स दी जाती है। आफ्टर परमानेंट आपको सेल के द्वारा कौन कौन सी जनरल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर के द्वारा कमेंट किया गया था कि सेल के द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में बताइए आफ्टर ट्रेनिंग और ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सेल से जुड़ी हुई ये जानकारी अच्छे से समझ आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जब ज़रूरतमंद लोगों के साथ में, ताकि उनको सेल से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स हैं वो समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल में दो प्रकार की वैकेंसी निकलती है, एक ACT और एक OCT। तो OCT जो है डिप्लोमा वालों के लिए रहता है, ACT जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ITI वालों के लिए। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन को फर्स्ट ईयर में 10,700 रुपये मिलता है, सेकेंड ईयर में 12,200। ये जो पे स्ट्रक्चर है ये 2012 पे रिवीजन के बाद में जो डिसाइड किया गया था वो है। अभी 2017 में पे रिवीजन होना था, तो 2017 में पे रिवीजन में ये स्टाइफेन जो है OCT और ACT का अभी कुछ तय नहीं किया गया है। अब देखना ये है कि फाइनल जो मेमोरेंडम साइन होता है उसमें OCT ACT ट्रेनिंग पीरियड में जो स्टाइफेन है ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ेगा तो हमारे चैनल पर आपको जानकारी दी जाएगी कि कितना बढ़ा है और कितना मिलेगा। तो ये जो है पुराना बेसिक है और इसके अनुसार ऑपरेटर को OCT को 10,700 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 12,200, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन को 8,600 और सेकेंड ईयर में 10,000 रुपये दिया जाएगा। एक साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वो कंपलसरी है, लेकिन वो प्रोबेशन पीरियड में आपको जितनी भी सुविधाएं परमानेंट के बाद मिलती है वो पूरी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपका जो पे स्ट्रक्चर है उसमें भी जो जो अलाउंसेस मिलते हैं, और बेसिक जो बढ़ा हुआ रहा है 16,800 जैसे OCT का है, 15,830 ACT का है, उसके साथ में डियरनेस अलाउंसेस हो गया, नाइट शिफ्ट अलाउंस हो गया, अदर्स जितने भी अलाउंसेस हैं वो सभी भी प्रोवाइड की जाएगी। मैं एक वीडियो अलग से बनाया हूँ कि आफ्टर परमानेंट एक OCT का पेमेंट कितना बनता है, ACT का कितना पेमेंट बनता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये रहा ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना पेमेंट मिलेगा। साथ ही साथ में ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो फैसिलिटी मिलने वाली है वो है, एक तो रहेगा लीव की फैसिलिटी। लीव आपको CL हो गया, FL हो गया, और EL जो है आप एक साल में जितना अर्न करेंगे, जैसे एक महीने में आपका कितना अटेंडेंस रहता है उसके आधार पर EL डिसाइड होता है। मैक्सिमम 24 मिलता है साल भर में EL। अब आपका ड्यूटी पीरियड कितना रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको मान के चलिए कि FL मिलेगा 5 और CL मिलेगा 7, बस इतना ही छुट्टी मिलेगा। बाकी जो वीकली ऑफ है वो और नेशनल हॉलीडे जो रहता है वो मिलेंगे, इसके सिवा EL नहीं मिलेगा। EL आपको जब सेकेंड ईयर जाएंगे तब आपको EL मिलेगा, वो भी आपका फर्स्ट ईयर में जितना ड्यूटी पीरियड रहेगा उसके आधार पर। तो ये हो गया लीव का। दूसरा है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी में जब तक आप ट्रेनिंग में हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उसमें सिर्फ आपका ही मेडिकल मिलेगा। मेडिकल का बुक रहेगा, उसमें आप अपना ही सिर्फ इलाज करवा सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, इनका भी मिलेगा अगर आप मतलब मैरिज वाले हैं तो। अदरवाइज फादर और मदर का जो है ट्रेनिंग पीरियड के बाद में ही आपका मेडिकल बुक बनता है और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वो भी सेल के जो ऑथराइज हॉस्पिटल हैं, हर सेक्टर में रहता है, उसमें करा सकते हैं। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपको जो भी स्पाउस है किसी को, तो सेल के मेडिकल के द्वारा अगर वो रिफ़र करते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में, सेल का जो कौन कौन से हॉस्पिटल में आपको सेल फैसिलिटी मिलेगा और मेडिकल में छूट मिलेगा उसका एक अलग से लिस्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सेल के अंतर्गत में मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल हैं जहाँ पर सेल का जो है आपको फैसिलिटी मिलती है। तो ये हो गया मेडिकल फैसिलिटी का। तीसरी चीज़ आती है एकोमोडेशन।
तो आपको रहने के लिए शुरू में फर्स्ट ईयर जैसे ज्वाइन करेंगे आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। हर सेक्टर में हॉस्टल दिया हुआ है, हर यूनिट का हॉस्टल रहता है जहाँ पर सभी सुविधाएं रहती हैं लगभग। अब सेल का है तो उसके हिसाब से ही रहता है, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद आप क्वार्टर जो है अलॉट करा सकते हैं। आपको क्वार्टर जो है ग्रेड के हिसाब से मिलता है। ट्रेनिंग पीरियड में जो भी फिल करेंगे अगर वैकेंट रहेगा तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा। तो एकोमोडेशन का भी मतलब आपको रहने के लिए क्वार्टर मिल जाता है जिसका चार्जेस नॉमिनल रहता है, ज़्यादा कुछ चार्जेस नहीं रहता है। आगे हम लोग देखेंगे कि स्केल ऑफ पे आफ्टर ट्रेनिंग। तो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद OCT का जो है S3 ग्रेड में उसको पोस्टिंग मिलती है और ACT का S1 ग्रेड में। पे स्केल जो है 16,800 से 24,110, 15,830, 22,150। अभी जो रिसेंटली 2017 का रिवीजन हुआ है जो कि 2021 अक्टूबर के बाद इम्प्लीमेंट होगा, मतलब दिसंबर तक आएगा। तो इसके हिसाब से कितना पे स्ट्रक्चर बनता है इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में देखते हैं हम लोग कि आपको मेडिकल फैसिलिटी के साथ में सेल्फ फैमिली कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड PF आपको मिलता है, ग्रेजुटी भी मिलती है, LTC मिलता है, LLTC मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस जो है उसी कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है जब आप एकमेंडेशन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और वो आप नहीं लेते हैं। अगर कंपनी के पास वेकेंट क्वार्टर नहीं है तभी आपको HRA मिलेगा, अदरवाइज आपको कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है हाउस उसी में ही रहना पड़ेगा, आपको HRA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। HRA के संबंध में अभी 2021 में भी बात होने वाला है। ये पे रिवीजन के बाद आपको पता चल जाएगा कि HRA का क्या फंडा है, उसका भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। इसके साथ साथ में आपको ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि बीच बीच में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहीं विजिट करना है, जैसे दूसरे जगह जैसे सेल के भिलाई स्टील प्लांट में है, आपको किसी दूसरे प्लांट में भी भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो बहुत कम को मिलता है मौका। साथ ही साथ में बीच बीच में कुछ इंटरनल जो है ये रिक्रूटमेंट्स भी निकलते रहते हैं, वो बहुत कम होता है, उसके बारे में ना के बराबर ही है, इसके बारे में जान सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त में आपको बीच में जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग ये सब भी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर आपको सब चीज़ बताया जाता है, कंप्यूटर कंपनी के बारे में बताया जाता है, ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। माइंस का विजिट भी एक आध बार करा देते हैं जो भी न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैं, तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। सबसे बेस्ट फैसिलिटी जो है इसका मेडिकल का है, जहाँ पर फादर मदर आपके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, आपके सिस्टर ब्रदर, ये लोग का कवर नहीं करता है अगर वो लोग का मैरिज हो गया है। अगर मैरिज नहीं हुआ है तब उनका भी मेडिकल आप अपने में बनवा सकते हैं और उनको भी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी अगर मैरिज नहीं हुआ है तो। मैरिज हो जाने के बाद उनका नाम ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है मेडिकल फैसिलिटी से, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ जनरल फैसिलिटीज़ हैं और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हिडन है, दिखाई नहीं देता है अपने को, जो मैक्सिमम पता चलता है वो चीज़ का है। CPF में आप अपना कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं, जितना भी कटिंग कराएंगे ये आपको जब रिटायरमेंट होंगे तब आपको मिलेगा। इसके साथ साथ में बीमा का कवरेज भी कुछ मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस भी कराया जाता है कंपनी के द्वारा, जो साल का एक बार कटिंग होता है आपके सैलरी से, और वो ग्रुप इंश्योरेंस रहता है। कुछ एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है उसके एवज में आपको वो बीमा रहता है। तो ये कुछ जनरल फैसिलिटी है जो कि सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया हो और आप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।